स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है और ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी, कैसी जानकारी? जानकारी जैसे कि उसकी ऊर्जा, उसका कोश, उपकोश, उपकोश, अभिविन्यास, और चक्रण। ये जानकारी देने वाली जो संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को हम कहते हैं क्वांटम संख्या। यानी कि आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, उसका ऑर्बिट, या इसको हम सेल भी बोल सकते हैं, सब सेल या ऑर्बिटल या पोजीशन या स्पिन, इनकी जो जानकारी देती है, उन नंबर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स हमारे पास कितने प्रकार का होता है? पहला, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान यानी कि n का मान 1, 2, 3 एंड सो ऑन होता है, और ये हमें जानकारी देता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है, यानी कि उसके सेल या उसके कोश की जानकारी हमें मिलती है। किससे? मुख्य क्वांटम संख्या से। अब दूसरी जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को हम बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से। एल जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोश में है, यानी कि कौन से ऑर्बिटल में है। ऑर्बिटल की जानकारी हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या देती है एल। एल का जो मान होता है वो एल का मान 0, 1, 2 एंड 3। एल के ये 4 मान होते हैं बेसिकली, और ऑर्बिटल एल के 0 वैल्यू के लिए
ऑर्बिटल कौन सा होगा? s। 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f ऑर्बिटल होता है। तो ये L की वैल्यूज होती है जो हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष से संबंधित है। तीसरी क्वांटम संख्या है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। एक्चुअली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन का उपकोष में अभिविन्यास कैसा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास की जानकारी हमें कौन देगा? चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है, 3D पोजीशन जो है उसके ऑर्बिटल में, वो कहाँ है। और m का मान निर्भर करता है L के मान पर, यानी कि इस तरीके से निर्भर करता है। m की जो वैल्यू है वो -L से लेके +L तक होती है। तो हम यहां देख सकते हैं कि हमारे पास L के 4 मान हैं। तो यहां आप क्लियर कट देख सकते हो कि m, अगर मैं यहां कहूं कि L का मान 0 है तो उसके लिए m का केवल एक मान होगा और वो भी क्या होगा? 0 होगा। और अगर L का मान 1 है तो उसके लिए m के 3 मान होंगे। वो क्या क्या होंगे? -1, 0 और +1। और अगर मैं ये कहूं कि L का मान 2 है तो m के कितने मान होंगे? 5 मान होंगे। -2, -1, 0, +1 और +2। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं कि L का मान 3 है तो उसके लिए m के 7 मान होंगे, यानी कि -3, -2, -1, 0, +1, +2 और +3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि m के हमारे पास जो भी वैल्यूज आएंगी वो L पे डिपेंड करेंगी। यहां हम आपको एक चीज और समझा सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में अपने जो लेवल है, अपना जो स्थल है, अपना जो तल है उस पे घूमता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज जब मूवमेंट करता है तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। और फील्ड जनरेट होने की वजह से ये अपने लेवल से एक स्टेप ऊपर या 2 स्टेप ऊपर या 3 स्टेप ऊपर या 1 स्टेप डाउन या 2 स्टेप डाउन या 3 स्टेप डाउन चला जाता है। यहां m की वैल्यू 0 है, यहां m की वैल्यू +1 है, यहां m की वैल्यू +2 है, यहां m की वैल्यू +3 है, यहां m की वैल्यू -1 है, यहां m की वैल्यू -2 और यहां m की वैल्यू -3 होती है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का जो अभिविन्यास है वो m यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सहायता से हम व्यक्त कर सकते हैं। अब
चौथी क्वांटम संख्या जो है वो हम होती है चक्रण क्वांटम संख्या। तो चक्रण क्वांटम संख्या जो है वो हमें क्या जानकारी देगी? वो हमें बताएगी कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, एस स्पिन क्वांटम नंबर। जैसा कि बच्चों आप सब जानते हो कि जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हुए वो अपने अक्ष पर भी स्पिन कर रही है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और अपने अक्ष पर भी स्पिन करता है। तो इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर जो स्पिन है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है हमारा और इसका अगर अपने अक्ष पर स्पिन क्लॉकवाइज है इस तरीके से, तो इसकी वैल्यू होगी +½ और अगर इसका स्पिन एंटी क्लॉकवाइज है तो इसकी वैल्यू होगी -½ तो इस तरीके से क्वांटम नंबर्स जो हैं वो हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में संपूर्ण जानकारी देती हैं। तो हम एक बार फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं कि द नंबर्स which gives complete information about electron like its energy, its shell, its orbital, its position, its spin are known as quantum numbers. Quantum numbers are 4 types. First is principal quantum number, which is denoted by small n, and the value of n denotes the shell from which cell electron belongs. Second is azimuthal quantum number, that is denoted by small l, which represent the orbitals information of electron. Like if we have L's value is 0, then the orbital will be s orbital. And third one is magnetic quantum number, which tells us about the electron's position, and the value denoted by small m. M depends on L value, like -1 to +1. If we have the value of L 0, then we get only one value of m, that is 0. If we have one value of L, then we get 3 values for m, -1, 0 and +1, and so on. We can represent its position. And fourth one is spin quantum number, that is denoted by s, as the s represents the spin of electron on its axis. If it spinning clockwise, the value will be +½ and it is spinning anti-clockwise, then its value will be -½ तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वांटम